अगर आप लंबे समय से जोड़ों के दर्द, लकवे या मांसपेशियों की जकड़न से परेशान हैं और आपको अब तक कोई स्थायी राहत नहीं मिली, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। सवाई माधोपुर के राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर ने पिछले एक दशक में न सिर्फ जिले बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के हजारों मरीजों को दर्द से राहत दिलाई है। इस सेंटर का संचालन कर रहे डॉक्टर गणपत लाल वर्मा, जो मरीजों के दर्द को सिर्फ इलाज नहीं सेवा मानते हैं। आइए जानते हैं उनके काम और इस सेंटर की खासियत को करीब से। सवाई माधोपुर के बीचों बीच स्थित एक फिजियोथेरेपी सेंटर सिर्फ इलाज का स्थान नहीं, बल्कि उम्मीद का घर है। यहाँ आने वाले अधिकतर मरीज ऐसे होते हैं जो वर्षों से शरीर के किसी हिस्से में दर्द झेल रहे होते हैं, चाहे वो कमर हो, घुटना हो या रीढ़ की हड्डी। डॉक्टर गणपत लाल वर्मा, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में हजारों मरीजों का सफल इलाज किया है, मानते हैं कि हर दर्द का इलाज सिर्फ दवा नहीं, संवेदना भी जरूरी होती है। दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद है राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर में, जो कि सर्किट हाउस रोड पे स्थित है। आज डॉक्टर गणपत लाल वर्मा से हम खास बातचीत के लिए आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका रॉयल पत्रिका में स्वागत है। बिल्कुल शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आप आए और तो बहुत अच्छा लगा। सर, हमें आज जो कि रॉयल पत्रिका से हम आए हैं आपसे, राधा स्वामी फिजियोथेरेपी, जो कि आप कई वर्षों से सवाई माधोपुर में कार्य कर रहे हो फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में। अब तक कितने मरीजों का आपने सफल इलाज किया और कितना टाइम आपको हो चुका है, और फिजियोथेरेपी के बारे में हमें खुल के आप जो कि अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गणपत लाल वर्मा है। मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई जयपुर से की है, स्वास्थ्य कल्याण कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से मैंने बैचलर्स किया है। उसके बाद मैंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से मास्टर डिग्री करी है। उसके बाद मेरी जो इंटर्नशिप हुई थी, 6 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है बैचलर्स के अंदर, वो मेरी कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से हुई थी। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के अंदर मैंने वहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 साल काम किया। उसके बाद मैं जैसे ही माधोपुर आया, मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तो 2012 में मैंने अपना सेंटर डाल दिया था यहाँ पे। और हमने जब स्टार्ट किया था, फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस बहुत कम थी माधोपुर के अंदर। तो धीरे धीरे हमने कैंपिंग की। जैसे अब तक हमने 32 अवेयरनेस कैंप किए। जैसे हमने कई जगह पे, जैसे आप देख रहे हो, कई जगह पे कुचामन में किया हुआ है, कई जगह पे अलग अलग जयपुर में किया हुआ है। हम लोग बाड़मेर में भी करके आए, जिनके शिव सिंह जो भाटी हैं, भाटी जी के एरिया में भी करके आए। तो अलग अलग एरिया हमने फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम को बढ़ाया और अवेयरनेस को बढ़ाया है। तो मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट है और मेरे को यहाँ पे 13 ईयर्स के आसपास हो गए। अब तक हमने 50,000 के आसपास या उससे अबव पेशेंट देखे हैं हमने। सवाई माधोपुर के अलावा राजस्थान में और कहाँ कहाँ से आपके यहाँ पे पेशेंट आते हैं सर? सर, हमारे पास झुंझुनू, बीकानेर, श्योपुर, एमपी, सीकर और आपके जो आसपास के गांव हैं सवाई माधोपुर के, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, टोंक हो गया, उनियारा हो गया, देही हो गया, नैनवा हो गया, आसपास के एरिया में। फिजियोथेरेपी में जो कि मरीज किस तरह से यहाँ पे आते हैं और कैसे मतलब उनको इलाज आप प्रदान करते हो, और इसके अलावा आप जैसे होम विजिट का भी कुछ रहता है आपके, इसके बारे में बता दें। भाई, हमारा जो फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल होता है, फिजियोथेरेपी में कई तरह के मरीज आते हैं। अब जैसे इसमें कई तरह के पेशेंट ऐसे आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल पेशेंट में हम लोग उनको मानते हैं जिनको पैरालिसिस हो रखा हो, जिनको स्ट्रोक आ रखा हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही हो, या जीबीएस या न्यूरो के केसेस होते हैं। बाकी जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जैसे स्पाइन का केस हुआ, सर्वाइकल स्पाइन हुआ, लंबार स्पाइन हुआ, किसी का मुंह टेढ़ा हुआ, ठीक है, या किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, इस तरह के पेशेंट आते हैं। उसके अलावा जितनी भी सर्जरी होती है, लाइक आप टीकेआर हो गया, किसी का घुटना रिप्लेसमेंट हो गया, तो घुटना रिप्लेसमेंट के बाद हमको फिजियोथेरेपी कराने उसके घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पेशेंट आ नहीं सकता, रिप्लेसमेंट हो गया है। दूसरा, किसी को स्ट्रोक हुआ है, उसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट बाद रेफर कर दिया जाता है कि भाई आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको होम विजिट के लिए कराएगा, तो आपको घर पे जाके फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तीसरा होता है एसीएल के अंदर भी हम लोगों को फिजियोथेरेपी थोड़े दिन के लिए घर पे जानी होती है। उसके बाद आपको क्लिनिक पे बुलाना होता है पेशेंट को। स्पाइनल कॉर्ड रिहैब, जीबीएस और स्ट्रोक पेशेंट के हम लोग क्लिनिक पे ज़्यादा बुलाते हैं यहाँ पे पेशेंट। और जो मेरा मोटो है, मैं मेनली पेशेंट जो देखता हूँ, मेरा क्रिटिकल पेशेंट को ठीक करने में ज़्यादा रुचि है। जैसे कि जीबीएस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, बेल्स पाल्सी हो गया, मोटार न्यूरॉन डिजीज हो गई, माइलोपैथी हो गई, पार्किंसंस हो गया, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया। तो इस तरह के पेशेंट हम लोग देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सर, सवाई माधोपुर के अलावा आप जैसे फिजियोथेरेपी के लिए आप आगे अन्य किसी शहर में या कहीं जैसे शिविर वगैरह
इस तरह के कोई प्रोग्राम आपकी तरफ से आयोजित होते हैं क्या? जैसे हमारी टीम बनी हुई है फिजियोथेरेपी की, राजस्थान के अंदर कई सारी टीम बनी हुई है। जैसे राजस्थान फिजियोथेरेपी क्लिनिकल एसोसिएशन बनी हुई है, आरपी राजस्थान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का अलग से बना हुआ है, एक आईएपी बनी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी। उसके अलावा हमारी फिजियो सर्व सोसाइटी कमेटी बनी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी गाँव होते हैं या शहर होते हैं, जैसे कुचामन हो गया, आपका राजसमंद हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, करौली हो गया, अलवर हो गया, इन जगह पे हम लोग धीरे धीरे जाके सर आप अपने फिजियोथेरेपी की लोकेशन, जो कि हमारे रॉयल पत्रिका के जितने भी दर्शक इस न्यूज़ को देखेंगे, उनको आप अपनी लोकेशन बताएं कि ये फिजियोथेरेपी जो सेंटर आपका कहाँ पे स्थित है। अब जब भी आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाएं, एक तो सबसे पहले देखना है कि रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी सेंटर है कि नहीं है, उन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखा है या नहीं कर रखा। सपोज देन मेरी तरह किसी ने बोर्ड लगा रखा हो बगल में और वो फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं हो, तो आप मतलब पेशेंट के साथ उसका खिलवाड़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डिपेंड करना है कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट ओरिजिनल है या नहीं है, या डिग्रीधारी है या फर्जी है। तो आपको कंफर्म ये करना होगा। उसके बाद मैं अपनी क्लिनिक की सिचुएशन बता देता हूँ, क्लिनिक की लोकेशन बता देता हूँ आपको। मेरा क्लिनिक सवाई माधोपुर में अपने रणथंभौर सर्किल से सर्किट हाउस रोड जाते हैं तो शनि महाराज मंदिर के जस्ट सामने वाली गली में है। और मुझे डाले हुए यहाँ पे 13 साल के आसपास हो गया और काफ़ी अच्छा सेंटर है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गणपत लाल वर्मा, जो कि सवाई माधोपुर में बेहतरीन अपनी फिजियोथेरेपी की सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जब बड़े बड़े अस्पतालों में जवाब मिल जाए तब उम्मीद कहीं छोटे शहर के ऐसे सच्चे केंद्रों से मिलती है। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर न सिर्फ इलाज बल्कि सेवा, समर्पण और सफलता का प्रतीक बन चुका है। और इस सब के पीछे है डॉक्टर गणपत लाल वर्मा।